अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 33। अय्यूब, अब मेरी बात सुनो, जो कहता हूँ उस पर ध्यान दो। देखो, मैं अपना मुंह खोलने वाला हूँ, मेरी जीभ बोलने को बेचैन है। मैं निष्कपट हृदय से बोलूंगा, मेरे होंठ सत्य ही प्रकट करेंगे। ईश्वर के आत्मा ने मुझे गढ़ा है, सर्वशक्तिमान मुझ में प्राण वायु फूंकता है। यदि तुम उत्तर दे सको तो दे दो, अपना पक्ष मेरे सामने प्रस्तुत करो। मैं ईश्वर के सामने तुम्हारे बराबर हूँ, उसने मुझे भी मिट्टी से गढ़ा है, इसलिए तुम्हें मुझसे भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं तुमको आतंकित नहीं करूंगा। तुमने मेरे सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, मैंने तुमको यह कहते हुए सुना, मैं पवित्र हूँ, निष्पाप हूँ, मैं शुद्ध और निरपराध हूँ। फिर भी ईश्वर मुझ में दोष ढूंढता और मुझे अपना शत्रु समझता है। वह मेरे पैरों को बेड़ियां पहनाता और मेरे आचरण की कड़ी निगरानी करता है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारी यह बात गलत है, क्योंकि ईश्वर मनुष्य से महान है। तुम उसकी शिकायत क्यों करते हो कि वह तुम्हारी किसी बात का उत्तर नहीं देता? ईश्वर निश्चय ही बारंबार बोलता है, किंतु कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। जब मनुष्य बिस्तर पर लेटे हुए गहरी नींद में सोते हैं, तो ईश्वर स्वप्न में रात के किसी दर्शन में बोलता है। उस समय वह अपने को मनुष्य पर प्रकट करता है और दर्शन देकर उसे डराता है, जिससे वह उसे कुमार्ग से हटाए और उसका घमंड दूर कर दे। इस प्रकार वह अधोलोक के द्वार से मनुष्य की रक्षा करता और भाले की मार से उसका जीवन बचाता है। वह बिस्तर पर पड़े हुए मनुष्य को दर्द द्वारा सुधारता है। जब उसकी हड्डियां निरंतर कांपती रहती हैं, मनुष्य को भोजन से घृणा हो जाती है, उसे स्वादिष्ट व्यंजन में रुचि नहीं होती। उसका शरीर सबके देखते शीजता है, उसकी हड्डियां जो नहीं दिखाई देती थीं अब निकल आती हैं। उसकी आत्मा अधोलोक के पास पहुंचती है और उसका जीवन मृतकों के निवास के निकट। किंतु यदि उसे एक स्वर्गदूत हजारों में से एक मध्यस्थ मिल जाता है, जो उसे उसका कर्तव्य समझाता, उस पर कृपा करता और ईश्वर से कहता है, इसे अधोलोक में उतरने से बचा, मुझे इसका रक्षा शुल्क मिल गया है, तब उसका शरीर बालक के जैसे नया हो जाता है और उसकी जवानी के दिन लौटते हैं। वह ईश्वर से प्रार्थना करता जो उस पर प्रसन्न है। वह उल्लासित होकर उस ईश्वर के दर्शन करता है जो उसे नई धार्मिकता का वरदान देता है। वह मनुष्यों के सामने यह कहता है, मैंने पाप किया, मैं सन्मार्ग से भटक गया, किंतु उसने मुझे अधर्म का दंड नहीं दिया। उसने मुझे अधोलोक में उतरने से बचा लिया। मैं फिर ज्योति का सुख पाता हूँ। देखो, ईश्वर यह सब मनुष्य के लिए 2 बार 3 बार करता है। वह उसे अधोलोक से वापस बुलाता और उसे जीवन की ज्योति प्रदान करता है। अय्यूब, तुम ध्यान से मेरी बात सुनो, तुम चुप रहो, मैं बोलूंगा। यदि तुम उत्तर दे सकते हो तो दे दो, निसंकोच उत्तर दो। मैं चाहता हूँ कि तुम निर्दोष ठहरो, नहीं तो तुम मेरी बात सुनो। चुप रहो, मैं तुम्हें प्रज्ञा की शिक्षा दूंगा।